अब ध्यान से सुनिए। आज बताया जाने वाला ये ज्ञान कपूर के ऐसे 3 उपायों से जुड़ा है जिन्हें सही विधि से करने पर घर में धन की ऐसी आवक मानी जाती है कि गिनना भी कठिन हो जाता है। जिन घरों में पैसा टिकता नहीं, जहां मेहनत तो है लेकिन परिणाम नहीं, जहां कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा और जहां इच्छाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, वहां ये उपाय मौन रूप से परिवर्तन लाता है। कपूर केवल सुगंध नहीं है, ये शुद्धता, स्पष्टता और रुकी हुई स्थितियों को हटाने का एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। कहा जाता है कि जब घर में कपूर का उपयोग इन 3 विशेष तरीकों से किया जाता है तो अचानक धन के मार्ग खुलने लगते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं और जिन इच्छाओं को समय ने रोक रखा था वे भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय खेल नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही लाभ को रोक भी सकती है। इसलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय भाग्य की दिशा बदलने वाले माने गए हैं। अब कपूर के पहले उपाय को ध्यान से समझिए। ये उपाय विशेष रूप से घर में रुके हुए धन, बढ़ते खर्च और मानसिक अस्थिरता के लिए माना गया है। इस उपाय को सप्ताह के किसी भी दिन की सुबह किया जा सकता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान या शांत कोने में बैठ जाएं। अब शुद्ध कपूर का एक छोटा टुकड़ा लें। ध्यान रहे, कपूर नकली या सुगंध वाला न हो। अब एक दीपक या धूपदान में उस कपूर को रखें और उसे जला दें। जब कपूर जलने लगे तो कुछ क्षण शांत होकर उस धुएं को पूरे कमरे में फैलने दें। इस समय मन में केवल यह भावना रखें कि घर से तंगी, अव्यवस्था और रुकावट धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उनके स्थान पर स्पष्टता और संतुलन आ रहा है। इसके बाद उस स्थान पे कुछ समय मौन रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा से बचें। यह माना गया है कि जब कपूर को इस प्रकार नियमित रूप से जलाया जाता है तो घर का वातावरण हल्का होने लगता है, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आता है, रुका हुआ धन धीरे धीरे चलने लगता है और आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता आती है। कई बार इस उपाय के कुछ दिनों बाद अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनसे आय के मार्ग खुलते हैं या लंबे समय से रुकी रकम वापस मिलने लगती है। ये उपाय किसी त्वरित चमत्कार का नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन का संकेत देता है। जब वातावरण सुधरता है तो परिस्थितियां भी सुधरने लगती हैं। इस उपाय को शांति, संयम और नियमितता के साथ करें। जल्दबाजी या लापरवाही इसके प्रभाव को कम कर सकती है। अब कपूर के दूसरे उपाय को ध्यान से समझिए। ये उपाय विशेष रूप से कर्ज, रुकी हुई आमदनी और बार बार उत्पन्न हो रही आर्थिक बाधाओं के लिए माना गया है। इस उपाय को सप्ताह के किसी भी दिन की शाम किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद घर में शांति हो ऐसा समय चुने। सबसे पहले हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब शुद्ध कपूर के 2 छोटे टुकड़े लें। इसके साथ एक स्वच्छ कटोरी में थोड़ा सा पानी रखें। कटोरी को अपने सामने रखकर उसके पास कपूर के टुकड़े रखें। अब कुछ क्षण शांत बैठकर मन में यह भावना बनाए रखें कि कर्ज, तंगी और आर्थिक दबाव धीरे धीरे जीवन से बाहर हो रहा है और उसके स्थान पर स्थिरता और संतुलन आ रहा है। इसके बाद एक कपूर के टुकड़े को कटोरी के पास रखकर जला दें। जब वो पूरी तरह जल जाए तो दूसरा कपूर भी उसी प्रकार जला दें। अब उस पानी को रात भर वहीं रहने दें। अगली सुबह उस पानी को घर के मुख्य द्वार के बाहर धीरे धीरे डाल दें। ये माना गया है कि इस उपाय को करने से घर में रुकी हुई आर्थिक स्थिति धीरे धीरे हल्की होने लगती है। कर्ज से जुड़ा मानसिक दबाव कम होता है, भुगतान से जुड़े मार्ग स्पष्ट होने लगते हैं और धन से संबंधित उलझने सुलझने लगती हैं। कई बार इस उपाय के बाद अचानक ऐसे समाधान सामने आते हैं जिनसे कर्ज उतरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ये उपाय धैर्य और निरंतरता चाहता है। इसे एक बार करके छोड़ देना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ करना आवश्यक है।
अब कपूर के तीसरे और अंतिम उपाय को ध्यान से समझिए। ये उपाय विशेष रूप से इच्छा पूर्ति, लंबे समय से अटके कार्य और जीवन में आ रही रुकावटों के लिए माना गया है। इस उपाय को सप्ताह के किसी भी दिन की रात किया जा सकता है। सोने से पहले घर में शांति हो ऐसा समय चुने। सबसे पहले हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब शुद्ध कपूर का एक छोटा टुकड़ा लें, उसे अपने सामने रखें और कुछ क्षण शांत बैठ जाएं। मन को स्थिर करें और अनावश्यक विचारों को दूर करें। अब मन ही मन अपने जीवन की एक मुख्य इच्छा को स्पष्ट रूप से स्मरण करें, चाहे वो धन से जुड़ी हो, कर्ज से मुक्ति से जुड़ी हो या जीवन में स्थिरता से जुड़ी हो। इच्छा को मन में दोहराएं, लेकिन शब्दों में व्यक्त न करें। इसके बाद उस कपूर के टुकड़े को एक स्वच्छ चांदी या स्टील की कटोरी में रखें और उसे जला दें। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो कुछ क्षण उस स्थान पर मौन रखें। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा स्वच्छ पानी डाल दें और उसे पूरी रात वहीं रहने दें। अगली सुबह उस पानी को